expense paid by, commission to, sales made by, advance made by, payment at the end of year by. Is that clear? समझ आया? टफ मांगो और याद रखना, कंसाइनी अगर खर्चा करेगा, किसका खर्चा करता है? कंसाइनर का, अपना मत ना करता है। ध्यान समझे, किसका खर्चा करता है? किसका? कंसाइनर का। इज दैट क्लियर? सो एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, बेटा इसकी जर्नल एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट तो क्या, छोड़ दो बाद में देखते हैं। डेबिट क्या होता है? कंसाइनर। समझा? कमीशन टू कंसाइनी, समझ आ रहा है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट बाद में। इज दैट क्लियर? सो कंसाइनी के लिए क्या इन्वॉल्व होता है? कंसाइनर। इज दैट क्लियर? ओके, एडवांस मेड बाय कंसाइनी, एडवांस कौन देता है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इज द एक्चुअल रिसीवर। डू यू नो, हम लिखते थे पेड टू आमिर ऑन बिहाफ ऑफ वसीम, वसीम अकाउंट डेबिट टू कैश। हम यहाँ पे एक्सपेंस देते हैं मगर किसके बिहाफ पे? तो कंसाइनर होता है डेबिट। एडवांस मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। नहीं आया समझ? एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। एडवांस मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? समझ आया? कंफ्यूज मत गए? ठीक है, तो हम कैश में एलिमिनेट करता हूँ। हम कहेंगे सपोज हम कहते हैं एज्यूम कि पैसा देता है बैंक से, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कमीशन टू कंसाइनी बाद में। एडवांस मेड बाय कंसाइनी, एडवांस दिया ना, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नहीं आया समझ? समझ आया? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ पॉइंट इज कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। हाँ, ये माचो पोस्ट दिवा, ये मतलब पैसा दे रहा है, जब ये कमीशन पकड़ता है, कमीशन इसके लिए इनकम बनता है। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्या? इज दैट क्लियर? टफ हुआ शायद? तो पहली जर्नल एंट्री है एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एडवांस बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो हो गया। अब मुझे बताओ सेल्स का साइन डेबिट कि क्रेडिट? क्रेडिट। ठीक है, तो कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर डेबिट का साइन, कंसाइनर क्या होगा? मगर सेल्स है इनकम। देखो ये है ना एक्सपेंस, जब पैसा हम देते हैं वो भी है एक्सपेंस इसके लिए। अब सेल जब भी करेगा वो इसके लिए क्या है? इनकम। तो जो डेबिट होगा ना, डेबिट क्या होगा? जब ये सेल करेगा पकड़ेगा क्या? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। या अगर उधार पे भेजा, बैंक या कस्टमर अकाउंट डेबिट। नहीं आया समझ? सिंपल माय डियर, सेल जब होगा क्रेडिट तो उस वक्त क्या आएगा? कंसाइनर। सिंपल। आगे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये क्यों लिखा कस्टमर? अगर बाजूम की नहीं तेली कस्टमर, अगर उधार पे भेजेगा तब क्या आएगा? टफ हुआ शायद? नहीं आया समझ? शायद कंफ्यूज यहाँ पे। नहीं, मैंने पैसा पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सोल्ड गुड्स, कैश अकाउंट डेबिट डन टू सेल। ये मेरी सेल मत ना है, ये किसकी है? कंसाइनर की। टू कंसाइनर।
आर यू गेटिंग माय डियर? आर यू गेटिंग माय डियर? जब सेल होगी देन यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। सिंपल माय डियर, काफी समझी शायद। अब ये जो है, जो आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले मैंने कहा सेल्स में इन्हें एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कमीशन टू कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, बैंक या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, एडवांस मेड बाय कंसाइनी। आप पहले ये ऐसे लर्न करना, 1 2 3, एक ही एंट्री, नहीं आया समझ, फिर करना ये कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बिकॉज इट्स इनकम फॉर हिम। और यहाँ पे पैसा पकड़ता है जब भी गुड्स बेचता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। मगर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, जब ये डेल क्रेडिटर कमीशन पकड़ता है ना, जब मैं डेल क्रेडिटर कमीशन पकड़ता है, अगर कोई बैड डेट होता है वो किससे होता है? इसी को। लॉस क्या होता है? डेबिट। जब ना ये, जब बैड डेट होगा, जब बैड डेट होगा तो आप समझ, बैड डेट मैंने गुड्स भेजे 50,000 के, उन्होंने दिए मुझे 48,000। क्या दिया? 48,000। इज दैट क्लियर? समझ आया? तो 2,000 उन्होंने खाए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सिंपल। एंट्री क्या होगी इसकी? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जो आपने उस दिन ना, या यू कैन राइट टू डेटर अकाउंट, जो कल का था ना पॉइंट, डेल क्रेडिटर कमीशन का था ना, डेल क्रेडिटर कमीशन का पॉइंट एक। तो उस वक्त एंट्री क्या होगी? बैड डेट। इसमें कंसाइनर नहीं ना करेगा ये रिकॉर्ड, क्योंकि कंसाइनर को मत ना है इसके साथ कुछ, मगर इसको है ना, तो ये आपका जर्नल है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, एडवांस मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर एक कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर कमीशन क्यों क्रेडिट? इसके लिए है इनकम, इसके लिए क्या है? इज दैट क्लियर? और एक कमीशन कौन देगा? ये। इज दैट क्लियर? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कंफ्यूज है क्या? इसके बाद जो लास्ट है सेल्स मेड बाय कंसाइनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट, या इन दोनों में से एक आ सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। और अगर डेल क्रेडिटर होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। सिंपल। आई होप आपको ये क्लियर हो कि अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। समझ आए? समझ आए? एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तब तक आप कॉपी करें, ठीक है? कंप्लीट है। Ram and Company of Kolkata consigned 50 cases of goods at 200 each of Nathan to Mumbai. So Ram is the consignor, Nathan is the consignee. The consignor pays 200 for insurance and for freight 300. It is the expense paid by consignor. Nathan sent an account sale showing the gross proceed 24,000. Nathan ने sale की 24,000 की. The expense paid by Nathan 20, 50 and 130. Okay, these are expense paid by consignee. He sent the amount to the consignor after deducting 4% commission. Give journal entries in the books of both the parties. हमने तो एक किया है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, हमने किया है माय डियर लेक्चर सेकंड में हमने किया होगा ये, ठीक है? तो आप वो देख सकते हो वीडियो। नाउ अगर हम इसका बनाते तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता माय डियर? यहाँ पे देखो, गुड्स सेंट 10,000। सो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अगर हम बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले गुड सेंट आता 10,000। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर बेटा कितना है? 500। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी कितना है? कमीशन टू कंसाइनी और सेल कितनी है? 24,000। और इसके बाद हम बनाते हैं कंसाइनी। इज दैट क्लियर? सर हमें बनाना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। आप ये क्यों दिखाते हो? तो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्या बनाना है? journal entries in the books of consignee। जैसे मैंने अभी पढ़ाया आप वैसे भी कर सकते हो, एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, वो सारी चीज़ें। तो एज्यूम करो माय डियर, याद है आपको उज़ैर की बुक में उज़ैर का नाम, तो कंसाइनी की बुक में कंसाइनी का नाम नहीं आएगा। सो आप पहले यहाँ पे देखिए कंसाइनी कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। सर कंसाइनी हो रहा है इन्वॉल्व यहाँ पे।
ओके माय डियर, सो ट्रीट याद रखना, कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएगा। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएगा, बल्कि कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। आई विल रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएगा, कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। आप एज्यूम करें ये कंसाइनमेंट है नहीं, ये कंसाइनर है। क्या है? इज दैट क्लियर? व्हाट इज इट? कंसाइनर। आप एज्यूम करें ये कंसाइनमेंट नहीं है, ये क्या है? कंसाइनर। तो बता दीजिए कंसाइनी कहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है? यहाँ पे। सो कंसाइनी हुआ है ना। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट है? आप कंसाइनमेंट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनर। कौन सा है ये? कंसाइनर हुआ है डेबिट, किससे? कंसाइनी से। तो पहला मैं लिखूंगा यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसाइनमेंट नहीं, इसके बजाय क्या लिखेंगे? कंसाइनर। क्या लिखेंगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनी नहीं लिख सकते, क्यों? उज़ैर की बुक में उज़ैर का नाम, कंसाइनी की बुक में कंसाइनी का नाम, इसके बजाय लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ओके, बीइंग एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? नहीं, कंसाइनमेंट क्या गुमुत? क्रेडिट। क्या हुआ है जरा बताओ? कंसाइनमेंट क्या हुआ है? किससे हुआ है? कंसाइनी। सो कंसाइनमेंट के बजाय क्या है? कंसाइनर। तो कंसाइनर हुआ है क्रेडिट। समझ नहीं आ रहा? अब रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, कंसाइनमेंट ये मत ना है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? ये कंसाइनमेंट है नहीं, ये कौन सा अकाउंट है? कंसाइनर। कौन सा अकाउंट है? हम एज्यूम कर रहे हैं ये है कंसाइनर अकाउंट। कौन सा? तो कंसाइनर क्या हुआ है? क्रेडिट। अगर क्रेडिट हुआ है तो लिखेंगे टू कंसाइनर अकाउंट। किससे हुआ है? कंसाइनी से। क्या कंसाइनी का नाम आएगा? क्यों? उज़ैर की बुक में उज़ैर का नाम नहीं आएगा, तो इसके बजाय क्या लिखेंगे बेटा? बैंक। कंफ्यूज है क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट to consignor account. Is that clear? Being sales made. Okay, how much? 24,000. समझ आया? हो गए दो। अब तीसरा है ना। अब कंसाइनी कहाँ पे? यहाँ पे। क्या हुआ है? डेबिट। सो कंसाइनर क्या गुमुत? डेबिट। तो क्या लिखेंगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस बात का ख्याल रखना बेटा, इना कुछ भी लिखा टू कंसाइनी कैश, उज़ैर की बुक में उज़ैर का नाम। सो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बीइंग कमीशन अर्नड। इज दैट क्लियर बेटा? हाउ मच? 960। देखो इसने एडवांस नहीं दिया, मत एडवांस मत दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इसने पैसा दिया ना। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ये पैसा देगा, ज़रा मुझे बताओ माय डियर, अगर ये पैसा देता है, ये कौन सा है? कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनी कौन सा अकाउंट बनाएगा? ज़रा मुझे बताओ। पे टू आमिर एंट्री, आमिर अकाउंट डेबिट टू कैश। पे टू जुबैर, पे टू कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं आया समझ? ज़रा पे टू जुबैर, पे टू आमिर, पे टू कंसाइनर। जब छोटे बच्चे थे ना आप, मैं आपको उठाता था। सो पे टू कंसाइनर, एंट्री क्या लिखेंगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट टू कैश नहीं, बैंक लिखेंगे। being payment made at the
एंड ऑफ ईयर। बीइंग पेमेंट मेड एट द, नहीं समझ नहीं आया, बीइंग पेमेंट मेड एट द हाउ मच, 2284,